हे डू ऑल, कैसे हो तुम सभी लोग? आई होप सो तुम लोग बहुत ही ज्यादा बढ़िया हो गए यार। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द एनालिटिकल केमिस्ट्री चैप्टर, और ये भी आज हम 10 मिनट के समवेयर निपटा रहे होंगे। देखो, मैंने इस सीरीज को स्टार्ट किया था, बहुत ज्यादा बच्चों ने डिमांड की कि भैया इस सीरीज को आप वापस से प्लीज स्टार्ट कर दो, क्योंकि अभी तक की जो वीडियोस आउट हुई थी उन्होंने लिटरल बच्चों के लिए 15-15 मिनट में सबसे कॉम्प्लेक्स चैप्टर निपटाए केमिस्ट्री के। तो वही चीज को आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री। भाई साहब, जितना कठिन आपको ये चैप्टर लगता है, मैं आपको इतनी गारंटी दे रहा हूँ, आज से जस्ट अभी इस वीडियो को देखने के बाद 10 मिनट बाद तुम ये कह रहे हो कि ये चैप्टर में जो ना कुछ दम नहीं है और कुछ भी नहीं है। क्योंकि मैं जब अपने टाइम पे था ना, बहुत ज्यादा टेंशन होती थी इस चैप्टर को लेकर के, और इसमें ऑब्जर्वेशन याद करो, रिएक्शन इतनी, लेकिन फिर एक चीज मैंने डिकोड की कि भाई इसमें कुछ है ही नहीं, इसमें सेम एक रिएक्शन है, बस इसमें थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन, एक आधे पेज की ऑब्जर्वेशन याद रखनी है और कुछ नहीं है, और आपके कम से कम 10 नंबर सिक्योर हो जाएंगे। तो भाई साहब, वही चीज अभी अपन करने वाले हैं। अच्छा, एनालिटिकल केमिस्ट्री को अगर अपन स्टार्ट करें तो उसमें क्या क्या करना है? सबसे पहले तो बेसिक आयंस के कलर्स याद करने होते हैं, इस पे क्वेश्चंस बन रहे होते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और वो नहीं जो बताते हैं लोग, ये जो मैं बताऊंगा सिर्फ उतने याद करने हैं। उसके बाद में लेकर के डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो आपकी NaOH और NH4 है, जो भी आप लाइक जो अपने कैटायंस होते हैं ना, ठीक है, जो कैटायंस के सॉल्ट्स हो रहे होते हैं उनमें जब आप ये डाल रहे होते हैं दोनों रिएजेंट्स को, ठीक है, रिएजेंट्स मतलब बेसिकली रिएक्टेंट ही होता है, ठीक है। और यहाँ पर से इनकी ऑब्जर्वेशन जो मेन है, जिसपे मेन क्वेश्चन बनते हैं, उसके बाद में एक्शन ऑफ एल्कली और मेटल ऑक्साइड, इनकी जो रिएक्शंस है, ठीक है, ये अपन को पढ़नी है। और इसी पर्पज से जो ना लेकर के तुम्हारे पूरे क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन इसके बाहर से नहीं आएगा। तो अगर अभी अपन स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले तो देखो यहाँ पर से अपने जो इंपॉर्टेंट कलर्स है ऑफ कैटायंस, ठीक है, तो वो मैं तुम्हारे को बता दे रहा हूँ। देखो, सबसे पहले तो जो कैल्शियम होता है Ca2+ आयन, इसका कलर व्हाइट होता है। उसके बाद में जो कॉपर होता है Cu2+ आयन, इसका कलर पेल ब्लू होता है। उसके बाद में जो फेरस होता है Fe2+, ठीक है, इसका कलर डर्टी ग्रीन होता है। फेरिक Fe3+ का कलर रेडिश ब्राउन होता है। फिर उसके बाद में जिंक जो होता है Fe2+, इसका कलर ग्लिटेनियस व्हाइट होता है, रिमेंबर दैट। और लीड जो होता है Pb2+, इसका कलर होता है चौकी व्हाइट, ठीक है। तो बस इतने से कलर्स अपन को लेकर के जो ना यहाँ पर से याद करने हो रहे होते हैं। उसके बाद में लेकर के अगर अभी अपन आगे बढ़ते हैं, तो अब यहाँ से आ जाएंगी तुम्हारी ऑब्जर्वेशन। देखो, सबसे पहले तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भैया किस तरीके से, मतलब आप इसमें जो ना लेकर के कहना क्या चाह रहे हो? जैसे कि मान लो अपने पास कोई सॉल्ट होता, मान लो FeSO4, ठीक है, और यहाँ से इसमें मैंने NaOH डाला होता, तो भैया फिर ऑब्वियस सी बात है तुम्हारा यहाँ पर से Na2SO4, ठीक है, और प्लस जो ना तुम्हारे पास में लेकर के FeOH2 मिल जाता। तो ये तरीके की एक जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई, DDR हुई। ऐसे ही सारी रिएक्शंस हो रही होंगी, ठीक है। बस इतना अंतर होगा कि बेसिकली तुम्हारे पास में जो ना डिफरेंट कैटायन का सॉल्ट होगा, उसमें डलना NaOH और NH4OH ही है, ठीक है। अब यहां से बात करते हैं, तो सबसे पहले तो आयन कौन सा है, ठीक है। तो आ जाओ भाई, अपन NaOH की सबसे पहले तो बात कर लेते हैं, ठीक है। तो NaOH में अगर मैं बात करूं, प्लीज इफ यू गाइस वांट, तुम लेकर के जो ना इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं साइड में हो जाता हूं, ये बहुत बढ़िया चीज है, ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो, अब यहां पर से अगर देखें तो NaOH अगर नॉर्मल कंडीशन में डालेंगे, तो बेसिकली इफ यू ऑल सी Ca2+ है, Ca2+ में, ठीक है, यहां पर से लेकर के तुम्हारी पहली तो व्हाइट प्रेसिपिटेट बन रहा होगा, और अगर इसमें तुमने एक्सेस में डाल दिया तो ये स्पेरिंगली सॉल्युबल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में Cu2+ पेल ब्लू PPT बनता है। अच्छा, तुम लोग सोच रहे होगे भैया व्हाट इज दिस PPT, तो अगर मैं इसके बारे में तुम्हारे को बता दूं, तो PPT जो है ना बेसिकली क्या होता है, PPT इज योर प्रेसिपिटेट, ठीक है, दैट इज योर प्रेसिपिटेट, ठीक है, जो प्रेसिपिटेट होता है। अब प्रेसिपिटेट क्या होता है भैया? इट इज द इनसॉल्युबल सब्सटेंस, ठीक है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है ये, ठीक है। इनसॉल्युबल लाइक इनसॉल्युबल सब्सटेंस कैसे, मतलब जो कि लेकर के विच इज फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ रिएक्शन, ठीक है, जो एकदम एंड ऑफ द रिएक्शन पे जो ना लेकर के फॉर्म हो रहा होता है, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम लोग वापस से पीछे आ जाते हैं, तो यहां से अगर अपन देखेंगे स्पेरिंगली सॉल्युबल, उसके बाद में लेकर के यहां से Cu2+ में देखोगे तो पेल ब्लू कलर की PPT बनेगी। ये PPT पता तुम लोगों से क्या बोला जा रहा है भाई? जो अभी तुमने पढ़ा था ना, ऐसे ये CuOH2 हो गया, ठीक है, तो ये हो गई पेल ब्लू PPT, समझ रहे हो? जैसे कि मान लो अगर लेकर के मैं यहाँ से तुम्हारे को एक रिएक्शन ही करके दिखा दे रहा हूँ। रिएक्शन कैसी? मान लो ऐसी वही सेम रिएक्शन हो रही होती, CuSO4, इसमें NaOH डाला, ठीक है, तो यहाँ से अपना लेकर के Na2SO4 बन गया, और उसके बाद में लेकर के यहाँ से CuOH2, ठीक है। तो ये जो है ना, इसको बोल रहे हैं अपन पेल ब्लू PPT, ठीक है, ये है तुम्हारी पेल ब्लू PPT, समझ गए? तो इसकी अपन लोग यहाँ पर से लेकर के बात कर रहे हैं। अच्छा, अब अगर सेम पीछे आ जाते हैं, तो यहाँ से Fe2+ के साथ डर्टी ग्रीन PPT बनेगी। जो इनके, अगर तुमने देखा हो, जो इनके कलर्स मैंने तुमको याद कराए थे, वही सेम चीज, और ये इनसॉल्युबल ही है, ठीक है, एक्सेस में भी इनसॉल्युबल है, मतलब प्रेसिपिटेट का प्रेसिपिटेट ही है, कोई रिएक्शन नहीं हो रही एक्सेस में ऐसे स्पेशल, ठीक है। Fe3+ की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ से ये रेडिश ब्राउन PPT अगेन इनसॉल्युबल ही है। उसके बाद में अब यहाँ से थोड़ा सा मसला है, Zn2+ में देखो, सबसे पहले तो ग्लिटेनियस व्हाइट PPT बन गई, और उसके बाद
में लेकर के ये सॉल्युबल हो गया, जैसे इसमें एक्सेस में डाला तो तुम्हारा एक सब्सटेंस बना Na2ZnO2, ठीक है, Na2ZnO2, ठीक है। तो इसने लेकर के यहां पर से जो ना अपन को क्या दे दिया, एक ये दे दिया सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट, ठीक है। उसके बाद में लेकर के PbO2 की अगर अपन बात करें, ठीक है, यहां से लाइक Pb2+ की बात करें, चौकी वाइट PPT बनती है और यहां से सॉल्युबल हो गया ये अगेन NaOH की एक्सेस में और दे दिया Na2PbO2, ये होता है सोडियम प्लम्बेट, ठीक है। तो ये तो अपन को चीजें मिल गई। उसके बाद में लेकर के अब आ जाते हैं अपन लोग लेकर के NH4OH पे, ठीक है। NH4OH के साथ क्या होगा अब तुम देखना अच्छे तरीके से, Ca2+ के साथ रिएक्शन ही नहीं हुई, सबसे बढ़िया चीज। सो अगर क्वेश्चन आता है कि अगर अपन लोग मान लो लेकर के कोई कैल्शियम सॉल्ट पे जो ना NH4OH को डाल रहे हैं, क्या होगा, रिएक्शन ही नहीं होगी, ठीक है। एक्सेस में डालना है तो भी रिएक्शन नहीं होगी। Ca2+ में तुम देख सकते हो पेल ब्लू PPT बनी, लेकिन ये सॉल्युबल हो गया। सॉल्युबल होके क्या बना भैया, सॉल्युबल होके ये बन गया भाई साहब आपका लेकर के टेट्रामाइन कॉपर 2 सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है, जो कि होता है CuNH3,4। देखो मैं लिख के इसलिए बता रहा हूँ, टेट्रामाइन, अमाइन टेट्रा हो गया, 4 हो गया, यहां से लेकर के सल्फेट CuSO4, ठीक है। तो ये होता है, और ये होता है एक डीप ब्लू इंक की सॉल्यूशन, ठीक है, आ रहा है समझ में। तो ये चीज अपनी बन गई। अच्छा, उसके बाद में लेकर के अगर हम आगे बढ़े तो Fe2+, Fe3+ पे अगर तुम एकदम एक अच्छे तरीके से बात देखो तो डर्टी ग्रीन PPT इनसॉल्युबल, रेडिश ब्राउन PPT इनसॉल्युबल, जो कि सेम ही है पिछले वाले केस की तरह। उसके बाद में Zn2+ पे क्या हुआ, पहले तो भाई ग्लेटेनियस वाइट PPT बनी, लेकिन फिर सॉल्युबल, सॉल्युबल कैसे क्या बन गया भैया, आ जाओ बता देता हूं। जैसे कॉपर का तुमने देखा वैसे ही सेम यहां से ZnNH3,4SO4 मतलब टेट्रामाइन जिंक 2 सल्फेट सॉल्यूशन, जो कि लेकिन इस बार लेकर के कलरलेस है, ठीक है। यहां पर से ये चीज हो गई। उसके बाद में लेकर के अगर अपन वापस से आ जाते हैं Pb2+ चौकी वाइट PPT, लेकिन इस बार ये इनसॉल्युबल हो गया। पहले सॉल्युबल हो रहा था, Na2PbO2 बन रहा था, इस बार इनसॉल्युबल हो गया, ठीक है। चलो, तो ये चीज तो अपनी पूरी हो गई। अब उसके बाद में लेकर के अपन आ जाते हैं एक्शन ऑफ अल्कली ऑन सर्टेन मेटल्स, मेटल्स पे बात होगी, बस कुछ नहीं करना है। देखो जैसे 2Al + 2NaOH + 2H2O, ठीक है, यहां से बन गया अपना लेकर के सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। इसके आगे देखो मेटा आ रहा है, इसी चीज को याद रखना कि बस भैया अपन ने यहाँ पर वाटर डाला था, बाकी में देख लो वाटर वाटर कुछ नहीं डालता है, ठीक है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, ठीक है। अब जैसे ये बन गया तुम्हारा लाइक 2NaAlO2, ठीक है, ये चीज बन गई। उसके बाद में Zn+2KOH, तो तुम देख सकते हो K2ZnO2, ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा पोटेशियम जिंकेट। उसके बाद में Pb+2NaOH, तो ये बन गया देखो तुम्हारा सोडियम प्लम्बेट, ठीक है। तो ऐसे करके जो ना लेकर के यहाँ से सीजा बन रही है, ठीक है। तो ये जो जैसे एक अपना बन गया, तो ऐसे तरीके से जो ना तुम्हारा यहाँ पर से एक्शन ऑन मेटल्स हो जाता है, जहां पर तुम्हारा कुछ इसी एक तरीके का, जहां पर 2 मेटलिक सॉल्ट बनता है, समझ लो, 2 मेटलिक सॉल्ट मतलब जहां पर 2 मेटल्स हो रहे हो अपने अवेलेबल, ठीक है, एंड ऑक्सीजन, ठीक है, ये वाली चीज हो गई। उसके बाद में भैया मान लो कुछ नहीं है, अगर ये मेटल ऑक्साइड्स होते तो एक O यहाँ एक्स्ट्रा हो जाता या OH हो जाता, तो भैया यहाँ पर अगर अभी तक H2 बनना था, इसको H2O कर दो, देख लो बस वही चीज हुई है यहाँ पर से, ठीक है, कि तुम्हारे सॉल्ट्स तो वही सेम ही बने, बस यहाँ से H2O हो गया, ठीक है। और यही इसी एक चीज के साथ में वी मार्क द एंड टू द चैप्टर एंड वी आर डन विद दिस चैप्टर। मैंने तुमसे क्या कहा था भाई साहब, ये इतना छोटा सा चैप्टर है लिटरल, कि मतलब जिसमें तुमको जो ना कुछ भी मेहनत नहीं करनी, बस तुम्हारे को क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का बेसिक आ जाए और फिर तुम ऑब्जर्वेशन को इन तरीकों से याद कर दो, लिटरली तुम्हारी जो ना पूरी गाल दल जानी, मतलब पूरी जो मैं कह रहा हूँ गाल दल जानी है दाल गल जानी है, ठीक है। सो अभी हम रखते हैं यार इस वाले वीडियो में इतना ही, मिलते हैं तुम्हारे लाइक अपकमिंग वीडियोस में। मोर कॉन्सेप्ट का नेक्स्ट वीडियो आ रहा होगा इस वाली सीरीज से, और तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, लव यू ऑल, हसल हार्ड, सीके।